गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपसे पहले हमने एक्सरसाइज 5.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 5.7। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर 5 नेम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी हम फाइनल बात बोल दूँ तो डिफरेंशिएशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन द इक्वेशन, मतलब एक्सरसाइज 1 to 10। अब ध्यान से सुनो। अब एक बार मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कभी कभी हमारा बाई इक्वल कोई फंक्शन लिखा हुआ करता था, जैसे मैंने लिखा बाई इक्वल एक्स का पावर 2, मैंने यही लिख लिया। ठीक है, तो हम सिंगल टाइम जो डेरिवेटिव करते थे वो लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, क्या आ जाता था 2x। ठीक है, अभी आपको एक बार और डेरिवेटिव करना होगा। अब मैं समझा दूँ आपको। सिंगल टाइम डेरिवेटिव करने का तरीका या तो इस तरीके से लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर इस तरीके से भी दिखा सकते हो बाई डैश इक्वल भी 2x हो जाएगा। इसका भी मतलब डिफ्रेंशिएशन ही दिखाना होता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड टाइप डेरिवेटिव दिखाने के लिए इसको तो बाई डबल डैश लिख सकते हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसका कर देंगे 2 रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा यहाँ से। लेकिन अगर इस तरीके से लिखना हो तो डबल टाइम डेरिवेटिव किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। ये पहले वाले पे स्क्वायर करते थे, डी स्क्वायर बाई अपॉन नीचे डी एक्स स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, पहले यहाँ स्क्वायर फिर यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ 2x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैं छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं लिखा बाई इक्वल एक्स का पावर 5, यही क्वेश्चन लिख लिया मैंने। अब दो तरीके मेरे पास, या तो मैं बाई डैश करके लिखूँ, तो बाई डैश डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्या हो जाएगा 5x का पावर 4। या फिर दूसरा तरीका ये है कि सर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करके दिखा दूँ उसको, तब भी बात वही है, कितना हो जाएगा 5 और x का पावर 4। अगर सेकंड टाइप डेरिवेटिव करूँगा तो बाई डबल डैश लिख दूंगा और इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। 5 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 4 आगे आएगा और x का पावर 3 बचेगा। 5 4 जाए, ये हो जाएगा 20x का पावर 3। डाउट है? अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ दोबारा से लिखने का तरीका क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे 5 x का पावर 4 का करेंगे तो 4x का पावर 3 बचेगा। ठीक है, 5 4 20, x का पावर 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेसिक। ठीक है, तो हम करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जस्ट एक मिनट, फिर हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए थोड़ा हटा देते हैं, 1 मिनट। इसको बिना हटाए भी काम चलाया जा सकता है, वैसे इतना स्पेस है हमारे पास। चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको बाई के इक्वल लिख लेता हूँ। बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। वैसे डेरिवेटिव जब आप पेपर दोगे तब आपको लिखना पड़ेगा वेटिव, तो मैं लिखूँगा, इसको लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। करेक्ट है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगा 2x प्लस इसके साथ तो ये चिपका हुआ है तो 3 ऐसे ही रहेगा। x का क्या हो जाएगा 1 प्लस ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये 2x प्लस 3 बन जाए 3। कोई डाउट है? अब सेकंड टाइप डेरिवेटिव यहाँ लिख देंगे सेकंड, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर देखो तो ये हो जाएगा 2, ये वेरिएबल है लेकिन x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 प्लस ये तो कांस्टेंट नंबर है, क्या हो जाएगा इसका 0। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2 × 1 2 ही रह जाएगा। ये क्या आ गया मेरा आंसर? कोई डाउट है? चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो फर्स्ट हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है x का पावर 20, तो मैं बाई इक्वल लिख दूंगा इसको, x इक्वल 20। मैं पहली बार कर रहा हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा 20 आगे आएगा और x का पावर कितना हो जाएगा 20 - 1। करेक्ट है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 20 और x का पावर कितना 19। ठीक है, अब मैं अगेन एक बार और करूँगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखिए 20 लिखा मैंने, 19 को आगे लाना पड़ेगा तो 19 आगे लाएंगे और x का पावर एक कम कर देंगे यानी 18 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 380 x का पावर 18। ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है? क्वेश्चन नेक्स्ट पर बढ़ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा हुआ है
वाई इक्वल एक्स डॉट कॉस एक्स, करें। चलिए तो मैं फर्स्ट टाइम करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। गौर से देखो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट और सेकंड करके होता है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट को छोड़ दूंगा, डी अपॉन डी एक्स करूँगा किसका, कॉस एक्स का, प्लस अब की बार मैं कॉस एक्स को छोड़ दूंगा, डी अपॉन डी एक्स करूँगा किसका, सिर्फ एक्स का, ठीक है। अब देखो एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, प्लस ये कॉस एक्स, एक्स का कितना होगा, 1, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई डाउट है नहीं है, तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स। कोई डाउट है? नो। चलो अभी तो ये फर्स्ट टाइम किया है, सेकेंड टाइम करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइम करेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, तो माइनस को मैं बाहर रख दे रहा हूँ पहले, एक्स छोड़ा, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का, प्लस अब की बार क्या छोड़ेंगे, साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक्स का, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का तो सीधा कर दूँ, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये माइनस अभी बाहर ही रखो, एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और इस एक्स का कितना हो जाएगा, 1। कोई डाउट है, ब्रैकेट ऑफ ये प्लस माइनस, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, माइनस को अंदर करके ला रहे हैं, ये किसके साथ माइनस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो पहला वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस अंदर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस का साइन एक्स ऑलरेडी है, माइनस का साइन एक्स है ना, हाँ माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब मैं ये देखिए माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स बस माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स। वैसे तो आपका आंसर आ गया है आप चाहें तो यहाँ से दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं और थोड़ा सा प्योरीफाई करके लिख दूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे साइन हो जाएंगे, एक्स प्लस नहीं एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये कहीं थोड़ा सा 1% थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वाई इक्वल लॉग एक्स, करें डिफरेंशिएशन, तो मैं करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, क्लियर है। चलो अब सिंगल टाइम तो हो गया, सेकंड टाइम करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो देखिए डिवाइड वाला तरीका लगा सकते हैं, हाँ। और आप चाहें तो एक्स को ऊपर ले जाएं, आपकी चॉइस है, कैसे करें, डिवाइड वाले से, ठीक है। तो देखो डिवाइड वाले में क्या करते हैं, नीचे वाले क्या कर देते हैं स्क्वायर, वैसे डिवाइड जैसा कोई मतलब है नहीं क्योंकि ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है ना, वैसे कर लेते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स को इधर छोड़ देते हैं, डी अपॉन डी एक्स किसका करते हैं, 1 का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 1 को छोड़ेंगे और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक्स का, बस करते जाओ। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स और एक्स का भी 1 का कितना हो जाएगा, 0, और 0 का एक्स से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, माइनस का 1 इंटू एक्स का कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ऊपर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर। डाउट है, डाउट है, बढ़ जाए आगे, चलो। अच्छा मैं इसको दूसरे तरीके से करना है, समझ में आ गया, दूसरे तरीके से देखो, इस तरीके से कर लो, अगर x पे पावर 1 मान सकते हैं ना यहाँ, तो मैं रुक जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब मैं वही x की पावर n वाले फार्मूले से करूँगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -1 आ गया आएगा, और x की पावर -1 में से 1 लेस कर देंगे, ये तो करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -1 ऐसे ही रहेगा, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -2, इसको पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -1 अपॉन एक्स का पावर 2। कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वो सॉरी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स का पावर 3 लॉग एक्स। ठीक है, तो मैं बाई के इक्वल लिख लेता हूँ इसको, एक्स का पावर 3 लॉग एक्स कर दें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल मल्टीप्लाई वाले तरीके से होगा। तो मैं एक्स क्यूब को छोड़ देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स करेंगे लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देते हैं तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स की पावर 3 का। चलो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स का पावर 3 इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल x² प्लस इस x² को आगे ले आए लॉग से, 3x² लॉग एक्स। अब ध्यान सुनो, मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d² अपॉन डी एक्स²। x² का कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 तो कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रहेगा। ये देखो दोनों दोबारा से मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला x², अब किसका करेंगे लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स बाहर रखेंगे और किसका करेंगे x² का। आगे देखो d² अपॉन डी x² इक्वल 2x प्लस 3 बाहर है हमारा, x² इंटू लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये लॉग एक्स इंटू x² का कितना होगा 2x। ठीक है, अब देखो इस वाले x से ये वाला x काट दो, तो रियल में बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा 2x प्लस 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई, तो 3 का यहाँ x बचा तो 3x प्लस, सही है। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा ना तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6x और log x हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो d² अपॉन डी x² इक्वल 5x प्लस 6x log x। आप चाहो तो ऐसे आंसर लिख लो, आप चाहो तो दोनों से x कॉमन ले सकते हो, तो d² अपॉन डी x² इक्वल x कॉमन लेकर 5 बचेगा यहाँ, 5 प्लस 6 log x। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अच्छा बाई इक्वल ई की पावर x साइन 5x। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई वाले तरीके से करना पड़ेगा, तो लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर x को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे साइन 5x का, प्लस साइन 5x को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका e की पावर x का। ठीक है, अब करते हैं, देखिए e की पावर x इंटू साइन का होगा तो साइन क्या कर देगा साइन कॉस 5x, और कुछ होना है प्लस लगा दूँ, प्लस नहीं 5x का दोबारा से होगा d अपॉन डी एक्स 5x प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, ये 1 नहीं होता, नहीं e की सिर्फ log e का 1 होता है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, log e का 1 हाँ होता है हाँ और e की पावर x से e की पावर हाँ e की पावर x, ये हो जाएगा cos 5x cos 5x। यहाँ देखो x का क्या हो जाएगा 1, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 5। ठीक है, तो क्या मैं 5 को यहाँ लगा दूँ आगे, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा साइन 5x इंटू ई की पावर x। ठीक, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास एक चॉइस तो ये है क्या कि ई की पावर x को कॉमन ले लो और फिर इसको अंदर रख लो, तब तरीके से करो, या फिर दूसरी चॉइस ये है कि आप इनको भी मल्टीप्लाई वाले तरीके से करो और इसको भी मल्टीप्लाई वाले तरीके से करो। ठीक है, ट्राई करें, किससे करना है कॉमन लेकर। चलो, तो मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर x कॉमन ले लो दोनों से, तो बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब गौर से देखना, ये और ये पूरा एक है मेरे लिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में मानूंगा मैं। ठीक है, तो पहले इसको छोड़ूंगा इसका करूँगा, फिर इसको छोड़ूंगा तो इसका करूँगा। देखो, तो मैं लिखूँगा डी, अब नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, d² अपॉन डी x² इक्वल ई की पावर x को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, ये करेंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब इसके बाद प्लस
अब की बार इसको छोड़ देंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x और डी अपन डी एक्स किसका करेंगे EX ई की पावर एक्स का, जो कि सेम रहने वाला है। ठीक है, चलो तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए की पावर एक्स सेम रहेगा। मैं इसका 5 तो सेम ही रहेगा, 5 चिपका हुआ रहेगा, 5 चिपका हुआ रहेगा। ये हो जाएगा cos 5 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 5x, माइनस का साइन 5x। अच्छा, अब 5x का दोबारा से होगा, मैं सीधा 5 लिख दूँ। 5x का आप जानते हैं 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, सीधा 5 ही आएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में 5 और बचेगा, प्लस ऐसे ही साइन 5x का करेंगे तो आएगा cos 5x और फिर 5x का करेंगे तो यहाँ पर भी एक 5 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ प्लस ये ऐसे ही रहेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, इसके बाहर क्या रखा हुआ है e की पावर x। Yes sir. ठीक है, अब मैं एक काम कर लूँ, एक काम ये है कि मैं e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर भी है, कॉमन ले लूँ। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट चाहिए। चलिए, तो अगर मैं e की पावर x कॉमन लेता हूँ, कहाँ ले दूँ, यहाँ ऊपर वाली लाइन को हटा दूँ, Yes sir. दिखने में थोड़ा आसानी लगेगी, वरना वहाँ लेकर जाऊँगा तो गड़बड़ रहेगा। एक मिनट, हट जा, इसको बस 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 इतना ही बहुत है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए दोनों में यहाँ पर भी e की पावर x है और यहाँ पर भी e की पावर x है। इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी सब एक ही ब्रैकेट में बचा, क्या बचा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 25 ये माइनस, तो माइनस का 25 साइन 5x हो गए 5 ये आ जाएगा, तो प्लस का 5 cos 5x हो गया। अच्छा, प्लस ये 5 cos 5x हो गया। ठीक है, और ये प्लस का साइन 5x हो गया। ठीक है, अब गौर से देखो, e की पावर x ऐसे ही रखो, माइनस का 25 साइन और ये प्लस का साइन, तो माइनस का 24 साइन बचा है ना। लेकिन ये देखो प्लस का 5 cos 5 और प्लस का 5 cos 5, ये 10 हो गया, वो माइनस का बचेगा इसलिए उसे बाद में लिखूँगा, पहले इन दोनों को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 cos 5x, 5 cos 5x, 5 cos 5x कितना होगा, 10 cos 5x माइनस का 25 प्लस का 1, तो माइनस का 24 साइन 5x बचा। आ गया आंसर, डाउट है, No. क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि बाई इक्वल ई की पावर के पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, कॉस 3x। अब वही अगेन मल्टीप्लाई वाला तरीका, मैं लिखूँगा बाई इक्वल, करें बाई इक्वल सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स कर देते हैं इसका, तो e की पावर 6x रहेगा, डी अपॉन डी एक्स करेंगे cos 3x का, प्लस अब की बार cos 3x यहाँ रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स रखेंगे e की पावर 6x। कोई डाउट है? No. नहीं है। चलो तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर 6x ऐसे ही रहेगा, cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3x और फिर 3x का होगा, तो मैं सीधा 3 लिख दूँ यहाँ पर, क्लियर है, प्लस cos 3x ऐसे ही रहेगा, e की पावर 6x का होगा, तो e की पावर मैंने बताया ना, e की पावर तो सेम ही रहता है एक बार। अब दोबारा से किसका होना है, 6x का, तो 6x का वैसे ही बता दो कितना हो गया, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इतने तो समझ में आने लगे होंगे। हाँ. ठीक है, तो 6 बचा, सिर्फ x का 1 हो जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, e की पावर 6x कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर मैंने 6x कॉमन ले लिया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 साइन 3x। बस एक चीज़ बता दूँ, ऐसा मत करना कभी भी कि 3 का यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगल है वो अलग से नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं 3 3 से 9x कर दो, ठीक है, ये नंबर आगे लगता है। प्लस का यहाँ करोगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 6 cos 3x। ठीक है, 6 cos 3x। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, मैं इसका सेकंड टाइम कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सेकंड टाइम करूँगा तो मैं इसको 1 मानूंगा और सेकंड इसको मानूंगा। ठीक है, तो मैं e की पावर 6x ऐसे ही रहने दूंगा एक बार, और डी अपॉन डी एक्स किसका करूँगा, माइनस का 3 साइन
3x प्लस 6 कॉस 3x का, ठीक है। और प्लस अब इसको सेम रखूँगा, माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, e की पावर 6x का, ठीक है। तो डी स्क्वायर कॉपी लो, सॉल्व करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, अब ये तो सेम ही रहने वाला, e का पावर 6x, ठीक। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएट करते थे कि -3 का कुछ नहीं होगा, साइन 3x का करो, साइन 3x का हो जाएगा cos 3x, सर 3x का दोबारा से होगा तो एक और 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस ऐसे 6 का कुछ नहीं होगा, cos 3x का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 3x, और फिर 3x का होगा तो फिर 3 आएगा, ठीक। प्लस ये देखो, ये लिखा हुआ है माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, और e की पावर 6x का, e की पावर 6x ही रहेगा एक बार, लेकिन 6x का दोबारा से करना पड़ेगा तो 6 और आएगा, ठीक है। अब गौर से देखते हैं थोड़ा सा क्या बचा है। हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैं काम कर लूँ, e की पावर 6x यहाँ पर भी है, e की पावर 6x यहाँ पर भी है, मैं कॉमन ले लूँ। तो अगर मैंने e की पावर 6x कॉमन ले लिया तो अंदर तो ये बचा, इसको सॉल्व करके लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा माइनस का 9, माइनस का 9 cos 3x, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस का 18 साइन 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 3 6 लिखा हुआ, तो 6 का ना इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6 3 या 18, ये हो जाएगा माइनस का 18 साइन 3x, ठीक है। 6 का यहाँ हो जाएगा 6 6 या 36, तो प्लस का 36 cos 3x, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देख लेते हैं क्या बचा, देखो ये कॉस है, ये वाला पोर्शन कॉस है, और ये वाला कॉस है, ठीक है। ये माइनस का 9 है, 36 है, 36 में से 9 लेस करने पड़ेंगे, तो मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, पहले तो e की पावर x लिखना है, जस्ट एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैंने e की पावर 6x लिखा यहाँ, अच्छा अंदर यहाँ माइनस का 9 36, 36 में से 6 30, 30 में से 3 27, प्लस का 27 cos 3x, अच्छा साइन के चेक करो, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का, 18 18 36 हो जाएगा, माइनस का 36 साइन 3x, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है y इक्वल tan इनवर्स x, तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। अब सेकंड टाइम करना है, फर्स्ट टाइम तो हो गया पूरा, ठीक है। अब सेकंड टाइम जो करूँगा तो डिवाइड वाले फॉर्मूले से करूँगा, देखो ऊपर कुछ है नीचे भी कुछ है, तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देते हैं सर, तो इसका स्क्वायर करूँगा, इसको यहाँ इधर छोड़ देते हैं तो इसको ऐसे छोड़ दूंगा, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, 1 का होगा, माइनस अब की बार 1 को छोड़ देंगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, नीचे वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा पीछे 0, 1 का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट नंबर है, माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा, देखो 1 का 0 और यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। ऊपर बचा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है बाई इक्वल log x, log x, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये log क्या करेगा, इसको नीचे भेजेगा, तो 1 अपॉन log x हो जाएगा, ठीक है सर। अभी एक बार और किसका होगा, गौर से देखो, इस log का हुआ है, ये नीचे आया, तो इस वाले log का होगा तो ये नीचे भी भेजेगा, इसको बाद में देखेंगे क्या भेजेगा, लेकिन इस log का दोबारा से होना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन log x इंटू
लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो सर फाइनल बात बोलें तो dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 1/x log x। ठीक है, अब किस तरीके से होगा सर, अब डिवाइड वाले तरीके से कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं लिखूँगा सेकेंड टाइम लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर भेजूंगा तो सर एक्स लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे 1 का, माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ेंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स लॉग एक्स का। ठीक है, अब गौर से देखो, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, इसको यहाँ कर लूँ। मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, गौर से देखो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ऐसे ही रहेगा और यहाँ 1 का हो जाएगा 0, तो मैं यहाँ लिख दूँगा एक्स लॉग एक्स इंटू ये होगा 0 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू। अब इसका करते हैं, देखिए यहाँ तो दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स और लॉग एक्स, तो ये मल्टीप्लाई वाले तरीके से होगा, एक्स को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स होगा किसका लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा एक्स का। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 बाहर रखो, अंदर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1/x, बिल्कुल ठीक है, प्लस लॉग एक्स ही वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अंदर एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे बचेगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो, इस वाले एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -1 ऐसे, अंदर बचेगा यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको 1 को लिखें या तो सिर्फ ऐसे 1 लिखा रहने दें या फिर सिर्फ माइनस लगा के, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है y इक्वल साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं साइन का करूँगा पहले, तो साइन का हो जाएगा कॉस अंदर लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर लॉग एक्स का। ठीक है, तो लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस इन ब्रैकेट लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, एक्स 1/x, तो इसको थोड़ा सही से लिख देंगे ना तो ऐसे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ऊपर हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम करूँगा तो इसको किस तरीके से करूँगा, डिवाइड वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और ये 2 बार क्यों लिख दिया, और जस्ट 1 मिनट, यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया है जबकि सेकंड टाइम थोड़ी नहीं किया अभी मैंने। ठीक है, चलिए दोबारा कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ही है अभी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब करेंगे सेकंड टाइम तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब तो डिवाइड वाले फॉर्मूले से करूँगा तो एक्स का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा एक्स एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, ऊपर वाले का, क्या कॉस लॉग एक्स माइनस, अब की बार कॉस लॉग एक्स आएगा बाहर, और डी अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे, नीचे एक्स का। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स इंटू, यहाँ गौर से देखो कॉस का होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा सर माइनस का साइन लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी तो लॉग एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि तो कॉस का किया था, तो लॉग एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस, यहाँ देखो कॉस ये लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं, चलो ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ाना था, इधर लिख देते हैं। चलो यहाँ देखो एक्स, ठीक है, इनटू में क्या आ रहा है, इनटू में आ रहा है माइनस का साइन लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, 1/x माइनस पीछे वाला सेम ही रहेगा कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस का साइन लॉग एक्स। यहाँ लिया हूँ ऊपर थोड़ा सा खींच के इसको यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ बचेगा नीचे और से देखो यहाँ माइनस का साइन लॉग एक्स,
तो माइनस का साइन लॉग एक्स और पीछे बचा माइनस का कॉस लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, या तो ऐसे ही आंसर लिख दो या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और ये नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है बाई इक्वल 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भाई साहब ऐसा कुछ प्रूफ करके दिखाओ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल 0। ठीक है, हम करते हैं, हम पहले डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 कॉस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस 3 साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड टाइम करते हैं, अब लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस आगे आ जाएगा। अच्छा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा सर कॉस एक्स। ठीक, अच्छा माइनस 3 कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का होता है सर माइनस का साइन एक्स। ठीक, थोड़ा और करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, गौर से देखो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 5 कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे ना इक्वल में 0 चाहिए, तो मैं दोनों पोर्शन को उधर लेकर जाता हूँ। मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर लेकर आऊँगा तो प्लस का 5 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 साइन एक्स हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। और गौर से देखो ये किसका वैल्यू है, ये शुरुआत में क्वेश्चन में देखो ये 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स किसका था, बाई का। तो क्या मैं बाई पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है बाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, बाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स। तो लिख लेते हैं एक बार, बाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स। इन्होंने बोला ये लाओ भैया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाओ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बाई। ठीक है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स आप जानते हैं -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंगल टाइम हो गया। अब हम सेकंड टाइम करते हैं लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं डिवाइड वाले फॉर्मूले से करेंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे, क्या स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका माइनस को पहले बाहर निकाल देते हैं 1 का, फिर माइनस आपकी बार 1 छोड़ देंगे और डी अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखते रहें आप, ये देखिए इस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर ऐसे रखो, ये खत्म हो गया तो बचाओ सिर्फ -1 इंटू अंडर रूट। क्या होता है अंडर रूट, का होता है सर 1/2 अंडर रूट, जो भी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसका तो दोबारा करना पड़ेगा, क्यों, देखिए अगर सिर्फ एक्स होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आ रखा है, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये किसका वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, देखिए ये माइनस से माइनस ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ से 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये बचा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस का 2x लिख सकते हैं यहाँ पर। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर ले आते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस का x बचा ऊपर, माइनस का x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लें, पलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस का x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, चलिए तो बस इसी को थोड़ा चिपका के लिख देते हैं, ये माइनस का x, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो x की टर्म में आ गया, दिक्कत क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला बाई की टर्म में चाहिए। तो देखो इसको यहाँ उठा के लाते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ
मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो आया वो लिख देते हैं। आया कितना, माइनस का एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स बाई कॉस को लिया बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स की निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बाई। तो आप जहाँ जहाँ एक्स है ना वो कॉस बाई पुट कर दो, ठीक है रख देते हैं। तो माइनस का एक्स की जगह कॉस बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह तो कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, किसकी वैल्यू है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। ऊपर आएगा माइनस का कॉस बाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप जानते हैं आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर बाई अपॉन, होगा तो नीचे भी साइन स्क्वायर बाई ही, लेकिन इसके अंदर अंडर रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पहले यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस का कॉस बाई इंटू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई अपॉन साइन बाई, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर लूँ, माइनस का कॉस इंटू साइन बाई, माइनस का कॉस बाई इंटू साइन बाई। एक मिनट, इसको यहाँ से नीचे से थोड़ा सा इरेज करते हैं, इससे जस्ट एक मिनट, स्पेस, हट जाए जल्दी से, बस एक मिनट रुकें ज़रा। हटाओ, पेन ले लेते हैं यार, अरे यार पता नहीं इसमें ये इरेजर ना इसका काम नहीं करता है, नई इरेजर लेकर आओ तो फिर 5 रुपए की आएगी, 3 वाली काला कर देती है। मेरी 2 वाली चीज़ जल्दी। रुक जाओ, तो एक मिनट, हमारा वैसे कितना आया है सर, ये माइनस का कॉस बाई इंटू साइन बाई आया है, सही है ना, हमने कुछ मिस्टेक की है, कॉस अपॉन साइन, कौन सा 12 है ना, कुछ मिस्टेक क्या हो रही है, जस्ट एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। कॉस इन्वर्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स, अब दोबारा सेकंड टाइम किया तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ लेकर गए, ओके, 1 का किया माइनस 1 इंटू इसका किया, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, माइनस बाहर रहा, 1 ऐसे रहा इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट इतना ही, और फिर इसका दोबारा से किया, ठीक है, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, ऊपर ये बचा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका किया तो माइनस का 2x, इससे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। बचा क्या, बचा यहाँ से माइनस का x अपॉन अंडर रूट, ये कमी हो गई हमसे कुछ थोड़ी सी, यहाँ कमी हुई है, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सुधार लेते हैं इसको, कमियाँ सुधार लेनी चाहिए, जस्ट एक मिनट, हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, हट जा यार, हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, आतिफ यार, नेक्स्ट पेज पे कर लो ना, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे लिख ही रहा है। चले मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, देखिए आप कितना बचेगा, माइनस का x अपॉन ये बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि इसके नीचे 1 लगा के पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने यही गलती कर दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर पहुँचा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ गया होगा, इसको यहाँ से हटा सकते हैं अब रख देते हैं वैल्यू, देखो x की जगह क्या रखा है, कॉस x की जगह हाँ कॉस बाई, तो माइनस का कॉस बाई अपॉन ये अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई इंटू यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, ठीक है,
इधर करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस बाई अपॉन अंडर रूट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर बाई, जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर बाई, एक स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, थोड़ा और ऊपर करते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस बाई अपॉन साइन बाई बचेगा, तो माइनस का कॉस बाई अपॉन साइन बाई, ये कॉस ये साइन, और यहाँ एक साइन स्क्वायर बाई और बचा, तो साइन स्क्वायर बाई, देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट बाई इंटू साइन स्क्वायर नीचे ऊपर लेकर जाओगे तो कॉस सेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर बाई, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कितने क्वेश्चंस बचे, इसी सीरीज में कर दें। तो इस वाली एक्सरसाइज में रखते हैं इतने ही क्वेश्चंस, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, थोड़े से लॉन्ग फॉर्मेट में, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।